अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये है जी मेरा कुछ दिन पहले का व्लॉग। और मुझे अपने मैंने पहले भी बताया था कि मुझे अपने सहन के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं। तो मैं नर्सरी पे आई हूँ और नर्सरी में मैं देख रही हूँ कि क्या क्या प्लांट्स लेने हैं मुझे, क्योंकि मुझे इंडोर ही ज़्यादातर प्लांट्स लेने थे। मेरे घर में रोशनी धूप जो है ना, डायरेक्ट धूप नहीं आती है, तो उस हिसाब से सनलाइट मतलब उस तरह से नहीं आती है क्लियर। तो मुझे उस हिसाब से ही लेने थे, कैक्टस वगैरह और इंडोर प्लांट्स लेने थे। तो नर्सरी में आई हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी क्योंकि मौसम ऐसा है, सर्दियाँ चल रही हैं और बाहर के आने में बस अभी कुछ दिन बाकी हैं। तो फूल वाले जो प्लांट्स थे वो बहुत अच्छे अच्छे थे, तो मैंने कुछ वो ख़रीदे हैं, कुछ मैंने पॉट्स ख़रीदे हैं और थोड़ी बहुत यहाँ से शॉपिंग की है। ये प्लांटा नर्सरी है, यहाँ पे मैं आई हूँ मुल्तान में। और इनका वैसे ना पेज भी है, मे बी फेसबुक पे या कहीं मैंने देखा है शायद। तो वहाँ ये आई थिंक पॉट्स वगैरह भी देते हैं ऑनलाइन, इस तरह से कुछ है। तो बस जी यहाँ से कुछ प्लांट्स लूँगी। और देख रही थी क्योंकि मुझे किचन गार्डन का बहुत शौक़ है, तो मे बी मैं वो भी कुछ करूँ अपने घर में। तो वो जगह के हिसाब से अभी थोड़ी सी बाहर आ जाए तो फिर मैं देखूँगी, क्योंकि मार्च में ज़्यादातर जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होती हैं मार्च में ही ज़्यादातर ग्रो करते हैं, तो मैं उस हिसाब से लूँगी जी। और बल्कि एक दिन पहले हम इनको दे गए थे प्लांट्स और पॉट्स लेकर कि आप हमें खुद ही सेट करके दें, तो इन्होंने सेट करके रखे हुए थे, अब बस हम उठाने आए थे। और इनके पास ये पानी डालने वाले भी बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में थे, तो मैंने की है अच्छी खासी शॉपिंग यहाँ से। हैंगिंग भी थे यार कुछ। वो खाद भी डाली है ना, खाद। और उसके बाद आ गई थी मैं ये मूड़े लेने, और मूड़े भी मुझे लेने थे क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं सहन में रखे हुए। तो मैंने 2 ले लिए थे, वैसे तो जगह नहीं है क्योंकि एक चीज़ मुझे और भी ऐड करनी है। तो ये छोटे छोटे जैसे चौकियाँ होती हैं उस टाइप के भी मूड़े थे और दूसरी तरह भी थे, तो मैंने ले लिए हैं सहन के लिए। और ये ज़रा कम खर्च भी होते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते और अच्छे भी लगते हैं और ज़्यादा देर चलते भी हैं। तो बहुत अरसा हो गया था, मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने सहन में मूड़े रखूं, और फाइनली मैंने आज ले लिए मूड़े और मैं इतनी खुश हो रही थी मूड़े लेके, और बड़े अच्छे प्राइस पे मिल गए थे। और जी अब हम वापस जा रहे हैं, और मैंने क्योंकि यहाँ से गुजरी थी तो मैंने सोचा कि आपको ज़ियारत करा दूँ, क्योंकि शबाना आपी का भी मसला एक चल रहा है, तो अल्लाह पाक उनकी मदद करे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द से जल्द, इतनी दुआएं उनके साथ, जल्द से जल्द उनको उनका चैनल वापस मिल जाएगा। मेरी बात हुई है व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और ये जी घर आ चुके हैं, और ये हमने लिए हैं जी एक रॉयल पाम लिया है और कुछ हैंगिंग वाले लिए हैं। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं घर में, मनी प्लांट हो या दूसरे जो इसके मतलब हैंगिंग के लिए जो प्लांट्स अलग से होते हैं ना, तो वो भी मैंने कुछ बाय कर लिए थे। तो बस ये अभी सेट करूँगी, बट अभी नहीं करूँगी, कुछ दिन बाद करूँगी, क्योंकि अभी एक दो और चीज़ें जो है ना वो मैंने लेनी हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है। मनाल ने आज स्कूल जाना था और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कुछ ब्रेकफास्ट की, कुछ लंच बॉक्स की कुछ रेसिपी दें। तो मैं आज आपको 2 रेसिपी बेसिकली दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं एक अंडा पराठा रोल ट्राई बना रही हूँ, बहुत इजी है। मतलब अंडे में आप कुछ भी चाहें, कुछ सब्ज़ी वगैरह ऐड कर दें। मैंने वैसे थोड़े से प्याज ऐड किए हैं और सब्ज़ धनिया मैंने ऐड नहीं किया, तो मैंने वो डाल के नमक मिर्च डाल के जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं। और एक अंडा मैंने ले लिया था, और ये मेरे पास फ्रोज़न पराठा था,
और मौसम इतना चेंज हो गया, जैसे मैंने निकाल के रखा है तो वो फ़ौरन ही ना वो होना शुरू हो गया, फ़ौरन ही डिफ्रॉस्ट होके वो ऐसे मतलब बिल्कुल ही लूज़ हो गया ना। तो मैंने एक साइड से सेक लिया था, उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर अंडा डाला और वही ऑमलेट वाला अंडा डाल के इसको अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और अंडा जो है ना मनाल को सुबह खिला के लाजमी भेजती हूँ, क्योंकि अंडा बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और शामी फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मैंने इस रोल में ना शामी भी ऐड करना है। सब्ज़ी में ऐड नहीं करी क्योंकि मानो से मैंने पूछा, वैसे सब्जियाँ खाती है वो, बट मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा डालूँ या ना डालूँ, उसने कहा मम्मा ना डालें। तो फिर मैंने खाली शामी ही डाल दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ सैलेड, कुछ चिकन, कुछ भी आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो मैंने एक शामी डाल दिया है और थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़ा सा मेयोनीज डाल के और इसको रोल करके बस मैं इसको दे दूँगी। तो बस ये एक क्विक सी एक रेसिपी है, मतलब जो बिल्कुल ही सुबह सुबह के टाइम उनकी आंखें बंद हो रही होती हैं। तो खैर नमाज के लिए मैं उठती हूँ, फिर सोती नहीं हूँ। अगर मनाल स्कूल जाना हो तो फिर उसको भेज के ही सोती हूँ, अगर ना जाना हो तो फिर थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो इस तरह से जी रोल कर लूँगी मैं। और मनाल को भेजने के बाद आज मुझे एक काम करना था। तो कल मैंने सोच लिया था कि मैंने ये वाला जो अपना रैक है, ये बड़ा पड़ा जो भी चीज़ आती है हम यहीं पे रख देते हैं, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है वो यहीं पे रख दी जाती है। तो आज मैंने सोचा मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से ये पड़ा है, पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा है। तो आज मैं इसकी सफाई करूँगी और चीज़ें जो है सबसे पहले हटा लूँगी, दूसरी जगह पे रखूँगी और फिर इसकी मैं सेटिंग करके दिखाऊँगी। अभी जहन में कुछ भी नहीं था, बस वो जब जैसे ही कुछ ऑर्गेनाइज करने लगते हैं आप तो फिर माइंड में आ जाता है कि हाँ ये करना है। और कॉर्नर में डस्टबिन पड़ी हुई थी, उसकी वजह से भी काफ़ी मैस हो रहा था, तो फिर मैंने डस्टबिन की जगह भी चेंज कर दी है। तो बस यही होता है कि घर को बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर एक दो दिन भी आप बिज़ी रहने की वजह से नहीं कुछ कर पाते, सफाई सही से नहीं कर पाते, तो बस कोनों कोनों में जैसे कि कूड़ा जो है ना वो इकट्ठा हो जाता है। और ये मेरे पास बहुत पुरानी एक साइकिल रखी हुई थी जिसके ऊपर कुछ आर्टिफिशियल ऐसे प्लांट्स ऐसे बना हुआ था। तो मैंने ये बहुत पहले लिया था, मतलब मुझे याद भी नहीं है, शायद इसको 5-6 साल हो गए होंगे। तो बहुत पुराना था, लेकिन इतना अच्छी क्वालिटी में अभी पड़ा था। थोड़ा सा मैंने साफ़ किया तो बहुत ही अच्छा, जैसे बिल्कुल नया हो गया हो। तो मैंने वो हटा दिया था। तो मैंने इसके ऊपर पुराना एक कप लेके, जिसकी डंडी जो है वो टूट गई थी, उसके अंदर मैंने मिट्टी डाल के और मैंने एलोवेरा, मेरे पास अच्छा सा ग्रो हो रहा है मैं पॉट में, तो फिर मैंने वो इसमें रख दिया था। और फिर इस तरह से मैंने सेटिंग की थी, लेकिन मुझे ये सेटिंग पसंद नहीं आई, कुछ कमी थी। तो फिर मैंने सारी चीज़ें हटा ली हैं और मैंने पूरे के पूरे जो रैक था मैंने उसकी जगह ही चेंज कर दी। तो फिर मैंने दूसरी साइड पे रख दिया है, क्योंकि जब लाउंज में आते हैं तो फिर सीधा यहाँ नज़र पड़ती है, और अगर मैं उसी कॉर्नर में रखा रहने देती तो फिर वहाँ किसी की नज़र ही नहीं पड़ती, बिल्कुल साइड पे हो जाता है। तो ये मैंने मनी प्लांट जो है ना लगा दिया है पॉट के अंदर, और डिफ्यूज़र जो है ना शुक्र है मेरा चल पड़ा है, वो भी मैंने ऑन कर दिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत पुराना लैंप एक मेरे पास था, वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। और छोटे जो पॉट हैं उनको मैंने अलग अलग रख के उसका रैक मैंने अलग रख दिया है। और पुराना एक वास भी पड़ा था वो भी मैंने रख दिया। तो इस तरह से सेट हो गया मेरा कॉर्नर। और जी अभी मैं बना रही हूँ एक सैंडविच जो कि बहुत ही इजी सा है, जिसके लिए चिकन जो है ना मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था। तो मैंने चिकन और सब्जियां डाल के, चिकन मेरे पास कुक था टिक्का, जैसे कि बाहर से भी आ जाता है कभी, तो मैंने वो और सब्जियां डाल के प्याज और बंद गोभी थोड़ी सी, और मैंने खीरा डाला है, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। और उसमें काली मिर्च, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और चिली सॉस और ये डाल दूँगी, मेयोनीज़ डाल दूँगी। तो इसको मिक्स कर दूँगी। मेयोनीज़ चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ें ऐड कर दी थी ताकि वो बाइंड भी हो जाए ना अंदर से। तो बस इसके सैंडविच इजी से बन जाएंगे।
और जो इसको मैं ब्रेड में लगा के और इसमें बर्गर पे बना सकते हैं। अगर ब्राउन ब्रेड हो तो वो ज़्यादा अच्छी है, हेल्दी है। तो मैं बेसिकली 2 सैंडविच बनाऊंगी और ये मैं वैसे लंच में बना रही हूँ। नाल जब आई थी तो वो बच्चे, क्योंकि आपको पता है कि रोटी वगैरह नहीं खाते ज़्यादा शौक से, तो उसने फिर रोटी नहीं खाती, वो ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा लेती है, कुछ इंस्टेंट सी रोटी खाती है लेकिन बहुत कम। सालन की चॉइस जो है ना बच्चों की बहुत कम होती है। ये फ़लाँ सालन पसंद है तो फ़लाँ सालन नहीं पसंद, तो ये ज़रा इशू जो है ना वो चलते रहते हैं। तो बस इसको मैं सिंपली ग्रिल कर रही हूँ। इसके साथ बस चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं और इन्जॉय करें। शाम की चाय में भी आप बना सकते हैं, लंच में बच्चों के तो लाजमी आप दे सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। और इसको ग्रिल कर लूँगी। ग्रिल के मार्क्स जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। बस दोनों तरफ से इसको ग्रिल कर लूँगी और बस रेडी है। खा के बताओ। मज़ेदार। केचप चाहिए साथ? नहीं केचप, ओके।